क्या बात हो गई? से करीब 35,000 रुपये ले जा चुके हैं, 18-20,000 रुपये उसी फार्मूले को बना के ये यहाँ पे आए यार। भैया हमारे पहुंचा कि भैया ऐसे ऐसे समस्या तो हम आए हैं यहाँ पर। ईद वाले दिन भी एक स्टॉप पे ये पहुंचे थे, वहाँ पर भी हमसे लेके आए थे। जब भी भैया हमने पैसे ले गया, उसकी डायरी हो गई थी, उसको पैसे दे दिया। किसी की डायरी हो जाती तो उसको पैसे नहीं ना हिसाब नहीं करा, उसकी ईमानदारी पे कर दिया ना, उनके साथ कोई जुड़ैया ना कोई, और हिसाब की धमकी दे के गए 35 रुपये से हम हिसाब कराएंगे। ये कैसा ये धमकी दे के यदि जुड़ैया को कुछ नहीं मिलेगा उसमें से, गरीब आदमी है वो, उससे पैसे ले जाते हैं। उसकी ये दारू पार्टी, मुर्गा पार्टी 8-10 लोगों का जो ग्रुप है जो वो करते हैं। ये 21 जुलाई को धरना होगा, अपने आप को पार्षद हैं और ये सभापति भी है अपने नगर निगम में। उनके साथ ये जो महिलाएं आएंगे ये मैं नहीं जानता नहीं, इनको भी पहले नहीं जानता था, इनको भी शुरुआत से मैं जान रहा हूँ, देख रहा हूँ उनकी जो चौक वसूली में चल रही है। ना तो लेबर में पैसे पहुँच रहे हो ना किसी में पहुँच रहे। अरे अगर हम 2 रुपए 3 रुपए में कारखाने से माल उठाते हैं, जुड़वाते हैं, उसके बाद में 2-3 रुपए को उसको तेल देते हैं। अगर हम 14 रुपए हमसे ज्यादा ही ले जाएंगे कोई बात नहीं है, हम अपना बंद करके बैठ जा रहे हैं। अब हमने माल बेच दिया, हमें कौन दे देगा उसके 14 रुपए बढ़ती। अरे आगे की बात है भैया, तुम 50 में करियो, 100 में करियो, 500 में करियो, मत करियो। अब हम क्या आया करके ले आते हैं, 2 जगह से ये पहले ले आ चुके हैं। अब नहीं ये डाल लपक गई पार्टी करने के लिए, इनोवा गाड़ी से आते हैं, उस पर लिखी है उपसभापति, दवा बनाने के लिए 5-7-8 उसमें गुंडे बैठा लाते हैं। जहाँ पे आ गए वहाँ धमक गए, वहाँ पे बना रहे हैं फार्मूला। अभी इन्होंने डीएम साहब को भी फोन करा है, एसपी साहब को भी फोन करा है, एएसडी को भी फोन करा है। मैंने भैया हम सबको बुला लो, आप बैठो यहाँ पे, हम आपके साथ चल रहे हैं, आप जहाँ कहोगे वहाँ चल रहे हैं। हम अपने सारे स्टॉक गोदाम बंद कर दे रहे हैं, फैसला हो जाएगा उसके बाद में हम
हम काम करेंगे, क्योंकि इन्होंने हमारी और लेबर के बीच में, हमारे और जुड़ैया के बीच में इतनी बुरी तरह से आग लगा दिया कि वो हमें अपना दुश्मन समझ रहा है, हम उसको अपना दुश्मन समझ रहे हैं कि ये हमारा गला नहीं काट दे। हमें ये लग रहा है ये हमारा गला नहीं काट दे, जबकि इनका कोई काम नहीं है। इन्होंने दुकान चलाने के लिए पूरे शहर में आग लगवा दी है। आज कितने आदमी बेरोजगार हो रहे हैं, कितने आदमियों को मजदूरी नहीं मिल रही, कितना आदमी लेबर परेशान है। एक तो लॉकडाउन, एक ऊपर से कोरोना, कितनी आदमी क्या क्या चीज झेलेगा। क्या कुछ दिक्कतें हो रही है? तो शासन आदेश भी क्लियर हो चुका है। शासन आदेश में ऐसा है मैडम, शासन आदेश चीज एक अलग है, ये हमारी समस्या अलग है। शासन आदेश चीज क्या है, वो पोट भट्टी पर लागू होती है, ये जबकि जुड़ाई पूरे जुड़ाई पे कर दी। बहुत सा माल ऐसा है इसमें 35 रुपए का बिकता है, और उसकी 35 रुपए की जुड़ाई कौन दे देगा। ये तो आ गए भाई साहब 35 रुपए की जुड़ाई दो। आज मेरे पास लगे 85 या थोड़े 35 रुपए में जुड़ाई तैयार माल लेना मुझसे। मैं कांच के जुड़ाई के सबके लेबर के मैं 35 रुपए में देने को तैयार हूँ। अरे जब वो चीज बिकी नहीं रही, जुड़ाई 12 रुपए की भी होती है, 20 की भी होती है, सब अधिकारियों के नॉलेज में है ये चीज पहले से। मैडम ऐसा है, मैं बताऊं, ये पॉट की रेटें ये अभी लागू हुई हैं। पॉट का थोड़ा बिकता है 150-160 रुपए का, और हम जो सफ़ेद चलाते हैं वो बिकता है 70 रुपये, 72 रुपये, 75 रुपये। रेटें जो लागू हुई हैं वो पॉट से संबंधित हैं, और पॉट पर जो रेटें लागू हुई हैं उस पर तो लग नहीं सकती। इसका थोड़ा बिक रहा है 70-72 रुपये, वो बिक रहा है 150-160 रुपये। अब ये रेटें ये चाह रहे हैं इस पर लग जाएँ। अगर 10-12 रुपये तोड़े की रेट इसमें बढ़ोतरी हो जाएगी, और ₹2 रुपये पे व्यापार हो रहा है, तो 10-12 रुपये इसमें कैसे बढ़ोतरी हो जाएगी। और इसी ये भीड़ जो इकट्ठी हुई है बेलन वालों की, आज इनकी समस्या है, कल हमारे पास भी आएगी, कल इनके पास भी आएगी। इसीलिए सभी एकजुट होकर आए हैं, क्योंकि ये समस्या दिन पर दिन 2-3 दिन से बढ़ रही है। इससे पहले ये समस्या नहीं थी। अभी जो 2-4 दिन पहले हड़ताल खुली है, 2 दिन पहले, इससे पहले सुचारू रूप से काम चल रहा था सभी। और 15 दिन से पहले जो हड़ताल नहीं हुई थी, उससे पहले जो रेटें खुली थी उसी रेट में तब्दीली की गई है। हम ही लोगों ने सबने मिलकर एकजुट हो गए 6 रुपये तोड़े बढ़ाया है, और जो पॉट पे बढ़ा है वो उनका अलग बढ़ा, उनका 150 रुपये का तोड़ा बिक रहा है, हमारा बिक रहा है 70-72 रुपये का। अभी हम देख रहे हैं हंगामा भी हो रहा है, झड़प भी हो रही है। वो इसलिए हो रहा है क्योंकि ये मेरे भाई हैं, ये मेरे बड़े भाई हैं। अभी ये भी बेलन वाले, मैं भी बेलन वाला हूँ, और अदर भी बेलन वाले हैं सभी। आज इनके संग समस्या हुई है। ये समस्या ऐसी है, जो अभी 15 दिन पहले हड़ताल हुई थी उसमें रेट थी 21 रुपये तोड़ेगी जुड़ाई की, अब हो गई है 27 रुपये। तो जिस दिन हड़ताल खुली है उसके बाद वो रेट चालू हुई है। अब ये चाह रहे कि 1 महीने 1.5 महीने पहले जो जुड़ैया काम कर गया उसकी भी रेट उसी रेट में दो। अब 7 रुपये तोड़ा पुरानी मालों पे कौन दे देगा? जो बिक चुका, खप चुका, हिसाब हो चुका, जो तय करके हुआ है, और जो बिक चुका माल भी हमने माल तय करके उठाया है। किसी भी माल को हमने जबरदस्ती तो उठाया नहीं है, जुड़ैया अपनी मर्जी से लेके गया है, हमने तय करके माल उठाया, हम उस रेट के पैसे दे रहे हैं। जे आ जाते हैं, जे सिर्फ चौथ वसूली कर रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे, जगह जगह स्टॉक जाके डरा रहे हैं और चौथ वसूली कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? जी तो इनको मालूम होगी क्यों कर रहे हैं, इनको पैसे मिल रहे हैं, जे देंगे जवाब आप इनसे पूछो। किस चीज के पैसे मांग रहे हैं? ये काय के पैसे मांग रहे हैं? ये किस चीज के पैसे मांग रहे हैं? जो हड़ताल क्यों आए हैं? क्यों आए? इसके 15 दिन पहले के पुराने पैसे कैसे मांग रहे हैं? ये कौन है? ये तो यही बताएंगे कौन है। ये तो ये स्टॉक पे चढ़ के आए हैं। ऐसा कोई डीएमजी ने अधिकार नहीं दे दिया कि ये जब चाहे तब किसी स्टॉक पे चले जाएं। ऐसा कोई अधिकार डीएम साहब ने नहीं दिया। ऐसा कोई अधिकार है मुझे बताइए, इन पे है कोई ऐसा अधिकार कि जब चाहे तब किसी स्टॉक वाले मैं आज आपके ऑफिस में पहुंच के क्या उठूं कि आपको 5,000 रुपए की तनख्वाह मिल रही है, आपको 50,000 रुपए मिले, तो ऐसा संभव है क्या? और मैं कौन हूँ आपके ऑफिस का निर्णय करने वाला? तो ये कौन है हमारे निर्णय करने वाले? डीएलसी साहब आए, एएलसी साहब हो, कोई भी अधिकारी हो, उसको तो हम बताएं, अपनी परेशानी बताएं, वो हमारी परेशानी समझे, कोई बात हो। ये कौन है? हमने जुड़ैया को पुराना जो माल उठाया था तय करके उठाया था कि हमारे यहाँ पे ये रेट है, तब जुड़ैया ने माल उठाया। अब ये आगे कह रहे रेट बढ़ती दे दो, हम कैसे दे दें? हमको मालूम है ये माल हमारा 10 रुपये महंगा बिकेगा तो हम बेचेंगे, घर से देने को नहीं बैठेंगे। 20 बच्चे गुरुद्वारे नहीं ले जाएंगे, स्टॉक बंद करके हम घर पे बैठ जाएंगे। फिर ये दबाव बनाएंगे एएलसी साहब के काम चलाओ, हम काम चलाने की स्थिति में होंगे नहीं। तो ये आपने देखा व्यापारियों को। वही हम सीधे बात करते हैं, सीधे बात करते हैं लगातार। ये हमने बात की। एक मिनट क्या आप लोग यहाँ आए अरे मुझे पूछने दीजिए। एक बड़े इनसे बदली क्या है और क्या है? आप यहाँ आए हैं, इनका आगे पे आप किस पद
में और क्यों आए हैं? मैं नगर निगम का सभापति हूँ और मेरे पास लगभग 5 से 7 जुड़ैये मेरे ऑफिस में पहुँचे थे। क्या नाम है आपका? योगेश संखवार। हाँ, तो मेरे पास 5-6 जुड़ैये पहुँचे थे इसी स्टॉक के। वो बोले थे हम हिसाब कराने के लिए गए हैं तो मेरा हिसाब 2100 रुपये में कर रहे हैं, तो कि मेरा हिसाब पूरा नहीं कर रहे हैं। तो हमने कही आप मेरे साथ, उन्होंने कही हमारे साथ आप चलिए। तो मैं यहाँ पर आया स्टॉक पे, तो ये भाई साहब यहाँ पर बैठे थे। मैंने कहा जुड़िया हिसाब कराने के लिए आए हैं, इनका हिसाब करिए। इन्होंने ये कहा कि मैं शाम, अभी मेरे पास पैसा नहीं है, हम शाम को हिसाब कर देंगे। तो उन्होंने कही मेरे पास अभी पैसा नहीं, मेरे पास शाम को कि हम शाम को हिसाब कर देंगे, शाम को हिसाब हम कर देंगे। उसके बाद हमने एलसी को फ़ोन लगाया, मैंने कहा एलसी साहब ऐसे ऐसे मैं यहाँ बैठा हूँ और वो ऐसे ऐसे हिसाब शाम को कह रहे हैं। तो उन्होंने कि हम इंस्पेक्टर को भेज रहे हैं। मैंने कही इंस्पेक्टर को हम भेज रहे हैं। तो बस इतनी बात है। वो इंस्पेक्टर साहब यहाँ आ रहे हैं। उसके बाद जो अपने जो बेलन के जितने लोग हैं यहाँ पर चलाते हैं, जो बेलन अपना उसका, तो इन्होंने जो अपने लोग सारे इकट्ठे कर लिए। बस ये बात है, कोई बात नहीं। अधिकारी आ रहे हैं, अधिकारी आ रहे हैं। नहीं तो हम समाज सेवा करेंगे। समाज सेवा जो मजदूरों के साथ अन्याय होगा, हम तो जियो मेरे साथ संगत लेके चलता हूँ। मैं जियो जो एलसी बोर्ड लगा के दिया है। मजदूरों के नेता आपके साथ हैं क्या? मजदूरों का मैं करने के लिए आया हूँ। मैं जब धरना पे बैठा हुआ है, डीएम सामने, एसपी सामने, सीओ सामने, एलजी सामने मुझे आदेश कर रखा है कि आप मजदूरों की पूरे हिसाब से रेट वो हिसाब कराएं। अगर कोई नहीं करता है, अगर कोई एक भाई साहब मेरे बोल रहे तो आप बोल लेना भाई साहब, अगर कोई हिसाब नहीं करता है तो मुझे आप फ़ोन करें, आप मुझे फ़ोन करें। तो हमने एलजी साहब फ़ोन कर दिया, कोई अधिकारी आ रहा होगा। आप लोग थोड़ा आप पर देख सकते हैं कि हम तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। सारे फोन बताया 10 दिन पहले हुई है, 15 दिन पहले आप मांग हम पहले हमने पुराने सामने माना। हो रही है अंदर। मैडम गर्मी बहुत है, अरे बाप रे। तो ये आप साफ तौर पर ये तस्वीरें जो देख रहे हैं वो फिरोजाबाद की देख रहे हैं, जहां कई सारे व्यापारी एक संग होकर ये बोल रहे हैं कि यहाँ कई जो नेता हैं वो नेतागिरी कर रहे हैं मजदूरों के साथ। वहीं नेताओं का ये कहना है कि हम मजदूरों के साथ हैं। जियो पास हो चुका है, उसके बाद भी आप देख सकते हैं इस तरह की स्थिति जो है, परिस्थितियाँ बनी हुई हैं। ये साफ तौर पर तस्वीरें आप देख सकते हैं फिरोजाबाद के उर्वशी टॉकीज की, जहाँ हम आपको दिखा रहे हैं। मौके पे पुलिस प्रशासन भी यहाँ मौजूद है। आप देख सकते हैं लगातार ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। ये नगर निगम के उपसभापति हैं योगेश संखवार, जो यहाँ पर आए हुए हैं। और साफ तौर पर यहाँ व्यापारी जो गढ़ हैं वो ये आरोप लगा रहे हैं कि जिस तरह से मजदूरों के साथ कोई नेता नहीं है, ठगी कर रहे हैं। ये साफ तौर पर आप तस्वीरें देख सकते हैं, यहाँ हम आपको दिखा रहे हैं। चाचा यहाँ क्या बात है, आप लोग सब इकट्ठा हुए, क्या पूरा मामला है? अरे जो गुंडे बदमाश आ गए हैं इसलिए खड़े हुए हैं। इनसे पूछो किसी की लिखित शिकायत लेके आई है ये जिनसे आप बयान लेके आई हैं, अभी जिनका बयान लिया है उनसे पूछिए, उन पर किसी की लिखित शिकायत है? किसी की शिकायत लेके आए हैं तो वैसे ही भीड़ में चल रहे हैं, किसी की भी स्टॉक पे चढ़ जाते हैं। आदमी देखा वो ये उनका कहना है कि नगर निगम के उपसभापति हैं वो मजदूरों की आवाज को उठा रहे हैं। मजदूरों की आवाज तो किसी की कोई मजदूर शिकायत करेगा तो उठाएंगे ना। पहले तीनों की कोई मजदूर शिकायत करेगा, लिख के देगा तभी तो उठाएंगे ना। क्या सड़क पे चल रहे हैं, कोई भी मजदूर, ठेले वाला खड़ा है, गाड़ी वाले को पकड़ लो, ये कौन सा तरीका है? क्या ठेले वाला चल रहा है, उधर तक कार आ रही है, उसको पकड़ लो। तो कार लेके आ रहा है, ठेला चल रहा है, तू सड़क पर, ये कौन सा तरीका है?
उस पर किसकी शिकायत आप है? देख सकते हैं यहाँ व्यापारियों में रोष प्रकट है और मौके पे पुलिस प्रशासन भी यहाँ मौजूद है। इस तरह से हड़ताल थमी थी, अनशन शांति हुआ था, वहीं फिर से एक नया जो है देख सकते हैं नया एक आयाम, हमें नई तस्वीर, नई भूमिका देखने को मिल रही है फिरोजाबाद में। फिर एक नई सड़क पे ठेला चल रहा है, कार वाले को पकड़ लो, कई ठेला नहीं निकलने दे रहा। कई बेलन आदमी जी का जुड़ैया जी का पर चढ़ गए, लेकिन शिकायत लेंगे आज जुड़ैया की। और उसके बाद उसके बाद 2-3 हम कारखाना मेरे साथ करा लाया है। तो फिर लोग यहाँ ये आरोप हमसे लगा रहे हैं कि तुम मुझसे चौक ले रहे हो, तो आपको समझ पेश कर देंगे इतने का हिसाब करा ले गए हम। उन्होंने 3500 का हिसाब किया है। अब ये करने को तैयार नहीं। कौन तैयार? ये कह रहे हैं, ये कह रहे हैं मैं 2100 को 500 से ज्यादा हिसाब नहीं कराएंगे। कौन हो? हाँ, अगर आपको कोई समस्या है, आपके किराएदारों को कोई समस्या है तो आप एएलसी के पास जाइए, एएलसी साहब एएलसी के पास जाइए, एएलसी के पास वो शिकायत करेंगे और एएलसी इनके ऊपर जो है आएंगे, जांच करेंगे, कार्रवाई करेंगे। आप बेकार आ रहे हैं। भाई समस्या क्या हो रही है? हो सकता है कि वो आपके पास गए हो, वो एएलसी को न जानते हो, जुलाई वाले हो सकता न जानते हो अपने। आप अगर लीडर है आप जानते हैं, आपका ये दायित्व था कि आप एएलसी साहब से बात करते, एक एप्लीकेशन उनसे लिखवाते, एएलसी को दिलवा देते, एएलसी आगे इनसे दिलवाते। आप अकॉर्डिंग काम करिए। जब धरना प्रदर्शन हो रहा है, जब मतलब शहर में हाहाकार मची है, जब लोग वहाँ धरना दे रहे हैं, एसडी से हमसे कह रहे हैं धरना को खत्म कराइए, डीएम से हमसे कह रहे हैं, सीओ से हमसे कह रहे हैं, इंस्पेक्टर से हमसे कह रहे हैं, एसपी से हमसे कह रहे हैं, तो मेरा इतना ही फर्ज नहीं है कि सोचिए मेरे घर पे पहुंचे तो उनका सामने करा पाऊँ। भाई हिसाब आप कराइए तो आप अकॉर्डिंग पूरा कर दीजिए, आपकी भी समस्या खत्म हो। अब 1 मिनट, आपके खिलाफ ही आपके ऊपर ही आरोप लगाना कि जो है चोट वसूल रहे हैं, क्या ये गलत आए हैं, यही कह रहे हैं ना। अब अगर आपने एएलसी को बुला लिया होता समस्या खत्म हो जाती। फोन कर दिया, साहब आ रहे हैं, एएलसी साहब आ रहे हैं, अच्छी बात है, आप वेट कर लीजिए। डीएम साहब को बुला मैं आया हूँ। जैसे हमने किसी जुड़ैया का हिसाब कर दिया, वो हमसे राजी हिसाब करा दी है। हमने आपको जैसे हमने आपके यहाँ पे थाने में काम किया 10,000 रुपये महीने का, हमने आपके थाने में काम किया 10,000 रुपये महीने का। अब मुझे कोई मैं आपसे 10,000 रुपये महीने का हिसाब करा लाया, राजी करा लाया, काम खत्म हो गया। अब मैं मुझे वो नेता भड़का दे कि नहीं मुझे 25,000 रुपये महीने का चाहिए, क्या आप दे देंगे? जब 10,000 रुपये आप दे देंगे तो बढ़ती। अब इनके यहाँ पे क्या हो रहा है, जुड़ैयों में जो हिसाब हो चुके हैं उनको हिसाब को हम दोबारा करें। और पिछले महीने का 21 जुलाई को हड़ताल घूमने के बाद ही तो नई रेट होगी। अब ये ला रहे हैं पिछले महीने की रेट पुरानी रेट तस्वीरें आपने देखी फिरोजाबाद के उर्वशी टॉकीज की, जहां कई सारे व्यापारी जो है वो इकट्ठा हो गए हैं। वहीं नगर निगम के उपसभापति पे ये आरोप लगा रहे हैं कि वो चौथ वसूली कर रहे हैं और उपसभापति का ये कहना है कि वो मजदूरों के साथ खड़े हैं, मजदूरों की आवाज़ है। तो इसी तरह की अपडेट आगे देते रहेंगे, क्या कुछ होने वाला है, क्या है वो भी आगे जानकारी देते रहेंगे। देखते रहे RKTV सहयोगी विपिन राठौर के साथ में रीना खान, फिरोजाबाद। तो आप देख सकते हैं काफ़ी सारे यहाँ पर व्यापारी वर्ग जो है वो खड़ा हो गया, इकट्ठा हो गया। उनका आरोप है कि यहाँ उनकी नेतानगरी की जा रही है। जो रेटें हैं उन रेटों में फिर से पुरानी रेटों को नई रेट के आधार पर दिलाने के लिए उपसभापति यहाँ गुंडागर्दी कर रहे हैं, चौथ वसूली कर रहे हैं। तो फिर मिलते हैं नई खबर के साथ, देखते रहें RKTV सहयोगी विपिन राठौर के साथ में रीना।